क्वेश्चन है 2014 का। क्वेश्चन गिवन है इफ 2 cos थीटा प्लस sin थीटा is equals to 1, then theta is not equals to pi by 2. Then 7 cos theta plus 6 sin theta is equals to what? First option है half, option B is 2, option C is 11 by 2, and option D is 46 upon 5. What we are given? 2 sin theta, sorry, 2 cos theta plus sin theta is equals to 1, बराबर है। हमें जो गिवन डेटा वो लिख लिया पहले अपन। उसके बाद हमें वो निकालना है, तो मैंने आप सबको एक स्ट्रैटेजी बताई थी, यही टाइप का एग्जांपल था कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पर, बराबर है। तो क्या करेंगे अपन बच्चों, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की तरफ स्क्वायर जब करेंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है 1। नेक्स्ट ए प्लस बी होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, ए स्क्वायर, मतलब वो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स multiplication of this 2 times cos theta into sin theta is equals to 1। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, हमें यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे एक sin स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और बाकी बची जो टर्म है वो एज इट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे बोलो बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, तो ये 1 और ये 1 गेट कैंसर, बराबर है। अब दोनों में से कॉमन क्या निकलता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन करो, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, cos थीटा। अगर मैं cos थीटा अगर कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब मुझे बोलो बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 रहेगा, और 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2। उन्होंने खुद कंडीशन गिवन थी हमें, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ओनली एक ही कंडीशन है अपने पास, वो कौन सी है, 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, 0। ये पॉजिटिव 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वेशन बन जाएगी 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 4 टाइम्स साइन थीटा। नेक्स्ट ये कॉस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीजन में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, और ये -4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3/4। ये मिल गया हमें 3/4 की tan की वैल्यू, लेकिन हमें चाहिए कॉस और साइन की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, कॉस और साइन की वैल्यू। तो tan थीटा है, तो tan थीटा की अपने पास आइडेंटिटी क्या है, tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा -1। तो ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इसका स्क्वायर कर दो बच्चों, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर है 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो वो हो जाएगा 25 अपॉन 16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेने के बाद sec थीटा इज इक्वल टू कितने मिल जाएगा बच्चों, 5/4। मतलब ही cos थीटा की वैल्यू मिल गई बच्चों में, cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 4/5।
आप सबको ट्राइंगल स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने। एडजेसेंट 4 है, हाइपोटेनस 5 है, तो अपोजिट साइड कितनी रहेगी बच्चों 3। तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 बराबर है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, 7 cos थीटा, 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। cos थीटा की वैल्यू 7 इंटू cos थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 4/5 प्लस 6 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू कितनी बच्चों 3/5। बेस सेम है, ये हो जाएगा 28 प्लस 18 अपॉन 5, ये हो जाएगा 46 अपॉन 5। 46/5 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन डी इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है 2013 का। द द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, कैन बी रिटन एज, फर्स्ट ऑप्शन है साइन ए इंटू कॉस ए प्लस 1, ऑप्शन बी है सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस 1, ऑप्शन सी है tan ए प्लस cot ए एंड ऑप्शन डी है sec ए प्लस कोसेक ए। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, हमें गिवन क्या है tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए प्लस cot ए अपॉन 1 माइनस tan ए। अब इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप सबको मालूम है आप tan को क्या लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉट ए को क्या लिख सकते हो बच्चों, कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, tan को लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या दिखेगा आपको, ये जो अपॉन का साइन है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इन ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस, बराबर है कि नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये जो टर्म है वो 1 को मल्टीप्लाई होगी और अपन का जो बेस है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, सेम प्रोसीजर है। तो ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को अगर अपन कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, और इसमें से क्या कॉमन निकाला बच्चों हमने माइनस, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, इक्वेशन दिखेगी हमें 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करोगे वो हो जाएगा साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस। नेक्स्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बच्चों, ए माइनस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर
प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? सेम ब्रैकेट गेट कैंसिल। तो सेम ब्रैकेट क्या है? दिस वन गेट कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो वो हो जाएगा वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। सेपरेट डिवीजन कर दो बच्चों, तो साइन ए इंटू कॉस ए से डिवाइड कर रहे हो, इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, साइन ए इंटू कॉस ए। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्या टर्म कैंसिल होगी बच्चों? साइन ए कॉस ए गेट कैंसिल, तो हो जाएगा वन, वन प्लस ये वन अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों? कोसेक ए इंटू वन अपॉन कॉस ए, हो जाएगा बच्चों सेक ए। तो वन प्लस कोसेक इंटू सेक, वन प्लस कोसेक इंटू सेक, तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 का क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ 2255 डिग्री प्लस साइन ऑफ 195 डिग्री इज, फर्स्ट ऑप्शन है रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू, ऑप्शन बी है रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट टू, ऑप्शन सी है माइनस इन ब्रैकेट रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट टू, एंड ऑप्शन डी है बच्चों रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट टू। इसके बाद क्या करोगे बच्चों? हमें गिवन क्या है? कॉस ऑफ 255 डिग्री प्लस साइन ऑफ 195 डिग्री। आप सबको स्ट्रैटेजी मालूम है, 225 तो कैसे लिख सकते हो बच्चा? उसे लिख सकते हो 270 डिग्री माइनस कितना लिखोगे आप? 15 डिग्री, और 195 को लिख सकते हैं अपन 180 प्लस 15 डिग्री। तो 270 प्लस माइनस कौन से क्वार्टर में जाएगा बच्चों? थर्ड। और 180 प्लस कौन से क्वार्टर में जाएगा? थर्ड। और थर्ड क्वार्टर में दोनों भी वैल्यू जो है वो निगेटिव है, माइनस। तो कौन सा एक्सिस का यूज कर रहे हो बच्चों? 3π/2 मतलब वाई एक्सिस चेंज होगा, कॉस का बनेगा साइन ऑफ 15 डिग्री, और ये तो 180 तो सेम रहेगा माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री। तो साइन ऑफ 15 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री इज माइनस टू टाइम्स साइन ऑफ 15 डिग्री। और 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालनी वो सिखा था मैंने। तो क्या रहती है बच्चों 15 डिग्री की वैल्यू? रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू। तो क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों? टू टू गेट कैंसिल, तो फाइनल सोल्यूशन मिल गया माइनस रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट टू। दिस इज योर सोल्यूशन। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन सी इज योर सोल्यूशन। 2017 का एग्जांपल है, if 5 times tan square x minus cos square x is equals to 2 times cos 2x plus 9, then cos 4x is, first option है minus 7/9, ऑप्शन बी है minus 3/5, ऑप्शन सी है 1/3, एंड ऑप्शन डी है 2/9। अब स्ट्रैटेजी समझ लो ये वाले क्वेश्चंस की कैसे करना। अब मुझे बोलो बच्चों, अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी तो कॉस के लिए अपने पास कॉस का फॉर्मूला है, तो जो हमें इक्वेशन गिवन है उसे पूरा इन टर्म्स ऑफ कॉस कन्वर्ट करो। तो गिवन चीज क्या बच्चों? हमें 4 5 इन ब्रैकेट tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos 2x प्लस 9। तो इसे सिंप्लीफाई करो, इस 5 को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वेशन हो जाएगी 5 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos टू थीटा का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ cos? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 9।
अब इसे सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई कैसे करोगे बच्चों, 5 टाइम्स tan स्क्वायर एक्स, और हम tan को भी क्या लिख सकते हैं, कॉस में लाना है, मतलब tan को सेक में कन्वर्ट कर दो, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा -1 -5 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स -2 +9। ये माइनस जो है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगी 5 टाइम्स सेक स्क्वायर एक्स -5 इज इक्वल्स टू 9 cos square x, 9 -2, 9 -2 इज 7, यहाँ पे मिल गया बच्चों हमें +7। उसके बाद अब क्या करोगे बच्चों, हमें सेक्स स्क्वायर थीटा मिल गया, तो अब सेक्स स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, 1/cos स्क्वायर, तो 5/cos स्क्वायर एक्स, ये -5 जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा +12, बराबर है। नेक्स्ट, अब हमें मालूम है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली, तो पहले cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगी 5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट, ये जो 5 है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन मिलेगी 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 12 cos स्क्वायर एक्स -5 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, इसे अगर मैं कोई लेटर से अगर डिनोट करता हूँ, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगी हमें, तो फैक्टर कैसे निकल गया, 9 5 जा 45, तो -45 के फैक्टर ऐसे बोलो बच्चों, जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, 12, तो 15 3 जा, और +15 -3, तो इक्वेशन क्या मिलेगी बच्चों में, 9 टाइम्स cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 15 cos स्क्वायर एक्स -3 cos स्क्वायर एक्स -5 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, वहां से कॉमन निकलेगा 3 cos स्क्वायर एक्स, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, 3 cos स्क्वायर एक्स, और कितना, +5, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, माइनस, ब्रैकेट में रहेगा 3 cos स्क्वायर एक्स +5 इज इक्वल टू 0। सेम टर्म एक ब्रैकेट में, तो क्या मिल गया बच्चों में, 3 cos स्क्वायर एक्स +5, और सेकेंड ब्रैकेट में मिल गया बच्चों में 3 cos स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो ये टर्म मिलेगी, तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5/3, लेकिन स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं रहता। नेक्स्ट, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों, 1/3, तो हमें cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मालूम है, तो आप सबको मालूम है हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos 4 थीटा की। तो आप मुझे बोलो बच्चों, मैं उसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 4x को, cos 4x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 2 cos स्क्वायर 2x -1, बराबर है, और cos स्क्वायर बराबर कि नहीं, 2 cos स्क्वायर 2x, अब cos 2x की तो वैल्यू निकाल सकते हो, बराबर है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू है अपने पास 1/3 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बच्चों, 2 -3/3, तो वो बन गया -1/3, ये किसकी वैल्यू मिल गई, cos 2 थीटा की, तो वो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स -1/3 का होल स्क्वायर -1, तो हो जाएगा 2/9 -1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 - 9 इज -7/9, तो आंसर क्या मिल गया बच्चों हमारा, -7/9, -7/9 ऑप्शन ए का ही है, ऑप्शन ए इज योर सोल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, कितने एग्जांपल हुए अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 एग्जांपल हुए ना, ओके। चलो, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों 2014 का, ओके, 2014 का है, एग्जांपल है, इफ कोसेक थीटा
इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। और कंडीशन है पी इज नॉट इक्वल्स टू क्यू और नॉट इक्वल्स टू जीरो, then then cot of pi by 4 plus theta by 2 का mod is फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट ऑफ पी अपॉन क्यू, ऑप्शन बी है अंडर रूट ऑफ क्यू बाय पी, ऑप्शन सी है अंडर रूट ऑफ पी क्यू एंड ऑप्शन डी है बच्चों पी क्यू। ऑब्जर्वेशन करो, आपको दिया कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला है कि अपने पास है, लेकिन अपन ने वो लर्न किया क्या नहीं, तो हमें उसे पहले इन टर्म्स ऑफ टैन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज हमें वैल्यू किसकी गिवन है बच्चों, कोसेक की, इसकी वैल्यू गिवन है कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। देन साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसे रेसिप्रोकल कर दो बच्चों, क्या आ जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस। अब मुझे बोलो बच्चों, हमारे पास अगर साइन की वैल्यू गिवन है तो कॉस की निकाल ही सकते हो आप, तो व्हाट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 1 माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो बच्चों, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर अपॉन पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट गेट कैंसल, तो अपॉन की टर्म पी प्लस क्यू ही रहेगी। नेक्स्ट न्यूमरेटर को सॉल्व करो, वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो माइनस पी स्क्वायर प्लस 2pq माइनस क्यू स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 4pq का अंडर रूट कितना बच्चों 2, 4pq का करना 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों में कॉस थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, tan cot ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 की वैल्यू निकालनी बच्चों में, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इसे अपन यहाँ पे इसे tan में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों 1 अपॉन tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या बच्चों 1 प्लस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2, बराबर है। इसके बाद ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी 1 माइनस tan थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। अब बच्चों इसके बाद क्या करोगे आप सोचोगे कि सर इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब हमें जो tan थीटा बाय 2 है उसे sin थीटा या cos थीटा के फॉर्म में लाना, तो कैसे करोगे, पहले सबसे बढ़िया चीज बोलता हूँ मैं आप सबको, पहले क्या करो बच्चों, इसे आप सोचेंगे कि सर रैशनलाइज करो, तो पहले इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, मतलब आपको रैशनलाइजेशन अच्छे से आएगा। तो अपन इसे कैसे लिखेंगे कॉस थीटा बाय 2 माइनस साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, और अपन की जो दोनों की टर्म है वो सेम है, गेट कैंसल। अब रैशनलाइज करो, रैशनलाइज जब करोगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ऑफ थीटा बाय 2 माइनस साइन ऑफ थीटा बाय 2, तो प्लस से मल्टीप्लाई कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाय 2 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चों कॉस ऑफ थीटा बाय 2 प्लस साइन ऑफ थीटा बाय 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, तो ऊपर फॉर्मूला बन गया बच्चों क्या ए माइनस बी, ए प्लस बी किसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, और इसे अगर ओपन करते हो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2,
ऑब्जर्वेशन करो, ये किसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा। तो यहाँ पे टू थीटा मतलब थीटा बाय टू का टू टाइम्स मतलब कॉस थीटा का फॉर्मूला अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, और टू टाइम्स साइन थीटा बाय टू प्लस कॉस थीटा बाय टू किसका फॉर्मूला बच्चों, साइन थीटा का। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन वन प्लस पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करोगे तो पी प्लस क्यू प्लस पी माइनस क्यू अपॉन कितना बच्चों, पी प्लस क्यू। तो कौन सी टर्म कैंसिल हो रही बच्चों, पी प्लस क्यू वाली। दिस गेट कैंसिल, क्या क्या कैंसिल बच्चों, क्यू क्यू गेट कैंसिल, तो हो जाएगा टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन टू टाइम्स पी, टू टू गेट कैंसिल, पी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ पी इंटू अंडर रूट ऑफ पी, तो और एक पी गेट कैंसिल, तो मिल गया बच्चों में अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन, तो अंडर रूट ऑफ क्यू अपॉन पी है क्या ऑप्शन में, एस, ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2015 का क्वेश्चन है, इफ इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा is equals to 3/2 and sin अल्फा प्लस sin बीटा is equals to half and theta is arithmetic mean of alpha and beta, then sin 2 theta plus cos 2 theta is, फर्स्ट ऑप्शन है 3/5, ऑप्शन बी है 7/5, ऑप्शन सी है 4/5 एंड ऑप्शन डी है 8/5। अब गिवन क्या है हमें, cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल्स टू 3/2, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल्स टू 3/2। सीधी सी बात दिख रही है आपको, cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला यूज होगा, प्लस प्लस यानी पहली पेयर कॉस की पहली पेयर क्या है, टू टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू is equals to 3/2. This is our equation number first. Next, what we are given, sin alpha plus sin beta is equals to half. सरळ सरळ दिसतंय आपल्याला, म्हातारे नाही झालोय तर पण साइन सी प्लस साइन डी चा फॉर्म्युला लागणार, साइन डी नाही या साइन डी, ठीक आहे. पुन्हा म्हणशाल सर तुम्ही तुमचं नावच घेत राहतात कंटिन्युअसली, असं काही नाही. टू टाइम्स साइन ऑफ सी प्लस डी अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल्स टू हाफ. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड. ये हमें क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर सेकंड. हमें दिया है अरिथमेटिक मीन, पुढे काय सांगितलेलं आपल्याला, अरिथमेटिक मीन. आता अरिथमेटिक मीन ज्याला माहित नसेल त्याच्यासाठी सांगतो, अल्फा बीटा आहे त्याच्या मधात ते टीटा, तो त्याचा अरिथमेटिक मीन आहे. मीन म्हणजे काय, अरिथमेटिक म्हणजे डिफरन्स, डिफरन्स म्हणजे डिफरन्स सेम राहील, म्हणजे थीटा मायनस अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा मायनस थीटा, मायनस थीटा इकडे जाऊन प्लस होईल, तर टू थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, देन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू. तो थीटा अरिथमेटिक मीन है, मतलब अपने को दो कंडीशंस गिवन, ये वाली कंडीशन हमें गिवन है, कौन सी भी यूज करो, जो यूज होगी अपने को वो अपन यूज करेंगे. अब इसके बाद मुझे बोलो हमें वैल्यू निकालनी किसकी, साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा. तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, तो सीधी सी बात याद करो, मैं इन दोनों को इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ. सेकंड जो इक्वेशन है वो है टू टाइम्स साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू इज इक्वल्स टू कितना दिया बच्चों हमें, हाफ. नेक्स्ट अपॉन
2 times cos of alpha plus beta upon 2 into cos of alpha minus beta upon 2 is equals to 3 by 2. क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 2 2 गेट कैंसिल, cos alpha minus beta get cancel, 2 2 get cancel, sin upon cos is tan of alpha plus beta upon 2 is equals to 1 by 3. लेकिन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज नथिंग बट योर थीटा, तो हमें मिल गई tan थीटा की वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 3। हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें sin 2 थीटा और cos 2 थीटा की। हमारे पास फॉर्मूला है दोनों का, तो sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ tan फॉर्मूला क्या है बच्चों इसका? इसका फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या बच्चों? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू है 1 बाय 3, सब्स्टिट्यूट हियर 1 बाय 3, तो 2 टाइम्स 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर है 1 बाय 9 अपॉन, दोनों का बेस सेम है तो 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 बाय 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 बाय 9। बस इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे? बेस सेम करो। बेस सेम कैसे करोगे? इसे 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई, इसे डिवाइडेड बाय 9, 9 से मल्टीप्लाई, बेस हो गया उसका सेम, तो 9 होगा बेस, 3 टू जा 6 प्लस 9 माइनस 1 अपॉन, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 9 प्लस 1 अपॉन 9, 9 9 गेट कैंसल, 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस, सॉरी हाँ 15, तो 15 माइनस 1 इज 14 अपॉन 9 प्लस 1 इज 10, तो वो हो जाएगा 7 बाय 5। 7 बाय 5 ऐसा कुछ है क्या? एस, अपना ऑप्शन बी इज योर सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल लेंगे, लास्ट एग्जांपल। एग्जांपल है 2006 का, और एग्जांपल गिवन है इफ 0 is less than x less than pi and cos x plus sin x is equals to half, then tan x is equals to what? Then tan x is equals to what? तो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1 माइनस रूट 7 अपॉन 4, ऑप्शन बी है 4 माइनस रूट 7 अपॉन 3, ऑप्शन सी है माइनस इन ब्रैकेट 4 प्लस रूट 7 अपॉन 3, एंड ऑप्शन डी इज 1 प्लस रूट 7 अपॉन 4। गिवन क्या है? हमें गिवन है cos x plus sin x is equals to half, cos x plus sin x is equals to half, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। क्या करोगे आप? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो कैसे दिखेगा? sin x प्लस cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर 1 बाय 4, a प्लस b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 times cos x into sin x is equals to 1 by 4 sin square theta plus cos square theta is 1, 1 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 times cos x into sin x is equals to 1 by 4 minus 1, तो वो हो जाएगा माइनस 3 by 4। लेकिन ये तो हमें किसी का तो फॉर्मूला दिख रहा है, किसका फॉर्मूला है? 2 times sin theta into cos theta इज sin 2 थीटा, तो sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 4। sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? हमें माइनस 3 बाय 4। अब मुझे बोलो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें निकालनी है tan x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें tan x की। तो मुझे बोलो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ tan, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 3 बाय 4
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8 tan x इज इक्वल्स टू -3 tan स्क्वायर x। ये हो जाएगी टर्म इधर आके पॉजिटिव, वो हो जाएगा 3 tan स्क्वायर x प्लस 8 tan x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 3 इज 9, तो 9 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन आनी चाहिए प्लस 8, तो 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 फैक्टर सेटिस्फाई करेगी क्या बच्चों? 9 माइनस 9 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्लस 9। ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं, तो भाई फैक्टर नहीं बोले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। नेक्स्ट -8 प्लस और माइनस, ये हो जाएगा तुम्हें 36 माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 7, 2 अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 2 इंटू 3, 2 सेपरेट डिवाइड कर दो, हो जाएगा -4 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 3 बराबर है, तो प्लस और माइनस, तो -4 प्लस और माइनस, लेकिन उन्होंने सिचुएशन क्या दी है? लाई बिटवीन 0 टू पाई, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा दोनों भी माइनस, क्योंकि प्लस तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं। -4 माइनस √7/3, माइनस अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा 4 प्लस √7/3, तो -+4 √7/3। ऑप्शन सी इज योर सॉल्यूशन।